उससे बुझवा करके खुशियां ना मनाई जाए, इसमें परिवर्तन कर दिया गया। दूसरी बात है केक काटने की। और हमारे लोग जन्म महोत्सव में ज्ञान विज्ञान तर्क विचार विवेक से कोई तल्लुकात नहीं रखते हैं और केक काटते हैं, तो केक काटने का भी अभिप्राय समझ में नहीं आता है कि केक काटने का अभिप्राय क्या है। केक आखिर क्या समझकर काटा जाता है? जन्म समझकर काटा जाता है कि मृत्यु समझकर काटा जाता है कि जिसका बर्थडे मनाया जाता है उसका शरीर समझकर काटा जाता है कि उसके बाप माँ का शरीर समझकर काटा जाता है? आखिर क्यों काटा जाता, क्या समझ करके कटवाया जाता है? या उसका भाग्य बदलने के उद्देश्य से कटवाया जाता है? ये बात समझ में नहीं आती। और ये केक कटवाने की जो परंपरा है, ये हम लोगों को लगता है, संतों को लगता है कि ये हत्या से संबंधित है। और अगर किसी के बर्थडे में किसी प्राणी की हत्या करना संभव नहीं होता है, तो चलो हत्या के नाम पर केक की ही हत्या करवा दो, कुछ भी चीज की हत्या हो जानी चाहिए। तो इसमें बदलाव लाया गया है, परिवर्तन लाया गया है, केक नहीं कटवाया जा रहा और ये लोगों को समझाया जा रहा है कि ज्ञान यज्ञ से बड़ा यज्ञ इस संसार भर में दूसरा कोई भी नहीं है। आज जो भी मानव जीवन में समस्याएं हैं, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जिन समस्याओं से हम मानव प्राणी जूझ रहे हैं, अन्य प्राणियों की अपेक्षा सबसे ज्यादा दुखी और अशांत हैं। जीवन में शिक्षा चाहिए, शिक्षा के माध्यम से ही अज्ञानता दूर होगी। इसलिए हम लोग समझाया करते हैं समाज को कि सबसे पहले शिक्षित बनो। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने कहा और ये बात जो उन्होंने कहा ये सदगुरु कबीर साहब के सूत्र के आधार पर कहा, जहां सदगुरु कबीर साहब ने हमारे लोगों को कहा था कि पढ़ो मन होना मासी धन। क्योंकि जिस समय सदगुरु कबीर साहब इस धराधाम पर थे, उस समय जो शिक्षा का सिलेबस था वह ओना मासी ढंग से ही शिक्षा की शुरुआत होती थी, पढ़ाई लिखाई का ओनामासी ढंग से। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा पढ़ो मन ओनामासी ढंग। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि शायद सदगुरु कबीर साहब की जो वाणी थी हम लोगों के हित के लिए, हम लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया, उस पर कोई भी उसको हमने स्वीकारा नहीं। और इसी बात को सिद्ध करने के लिए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, इनके नाम को आज भी भारत में छुपाया जा रहा है, गौण किया जा रहा है और उनका नाम कहीं भी नहीं लिया जा रहा है। लोग समझते हैं शायद ज्योतिबा फूले का नाम लेंगे तो बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। हाँ, विद्या की देवी सावित्रीबाई फूले का नाम ले लेंगे तो बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। और इस देश में बड़े बड़े कहलाने वाले लोग भी ज्योतिबा फूले का नाम नहीं लेते, सावित्रीबाई फूले का नाम नहीं लेते। और उनके नाम के बदले ना जाने जिनका जिनका नाम लेते हैं, जिनके जिनके नाम से जयंतियां मनाते हैं,
उन्होंने शिक्षा के बाबत नारियों के लिए स्पष्ट कहा है कि नारियों को शिक्षा पाने का कोई अधिकार नहीं है, शूद्रों को शिक्षा पाने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों की जयंती हमारे देश में मनाई जाती है।